तो फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से एक प्रश्न आपकी हर एक एग्जाम में टपकता है, एक या उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो चलिए मैं आपको आज इन लोगों से अवगत कराता हूँ, इन लोगों से परिचय करवाता हूँ। ठीक है। अब भारत के मुख्य जो पदाधिकारी हैं उनकी बात करते हैं, और कुछ मैं लिख रखे हैं और कुछ मैं और इनके बात आगे आपको बताता हूँ, उनसे परिचय करवाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्वागत है आपका उत्सव क्लासेस एमडीएस पर। अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक प्रमुख की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है और हमारे प्रधानमंत्री कौन है, आपको अच्छे से पता है। अब आगे बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो वो है एन वी रमणा। ठीक है, इनका नाम है एन वी रमणा। और ये कौन से नंबर के हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 48वें नंबर के हैं, एन वी रमणा। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, ये इनका नाम क्या है, के वेणुगोपाल इनका नाम है। महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन वी रमणा है। ठीक है, तो इन चीजों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड मैप बना के समझ लीजिए। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। ठीक है, तारक मेहता नहीं है, तुषार मेहता है। मेहता जी हैं अपने कौन, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ये है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है। अब हरित हरित न्यायाधिकरण की बात हो रही है, तो ये आदर्श व्यक्ति ही यहाँ पे इस पद पर रह सकता है। आप इस तरह से कोई भी ट्रिक अपने से बनाकर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अपने से बनाई गई ट्रिक अधिक समय तक लंबी रहती है। तो ये है आदर्श कुमार गोयल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसदीय प्रमुख की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप मान के चलिए, राज्यसभा के सभापति कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू। और राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति है श्री एम वेंकैया नायडू। अब राज्यसभा के उपसभापति कौन है, सभापति हो गए, उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, नारायण है। कौन है, भगवान नारायण है राज्यसभा के उपसभापति। अब बात करते हैं राज्यसभा के महासचिव की बात करते हैं, तो देश दीपक वर्मा। ठीक है, सचिव साहब कौन है, देश दीपक। देश का सचिव कौन है, देश दीपक वर्मा। देश का सचिव कौन है ना, देश दीपक वर्मा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। राज्यसभा नेता, जो कि विपक्ष प्रतिपक्ष भी कहा जाता है, तो राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, अब विपक्ष में खड़गे कुछ ऐसा ही व्यक्ति होगा थोड़ा, जो मतलब इस तरह से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, खड़गे। ठीक है, खड़गे से याद रख लीजिए, नेता विपक्ष में है कौन, खड़गे हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है। लोकसभा का भी विपक्ष और पक्ष का नेता होता है। अब राज्यसभा नेता सत्ता पक्ष, ये विपक्ष हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे, और सत्ता पक्ष कौन हो गया, थावरचंद गहलोत साहब। कौन हो गया, गहलोत साहब कौन है, पक्ष में है, और विपक्ष में कौन है, अपने खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, अब लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष है अपने ओम बिरला। और लोकसभा नेता विपक्ष के कौन है, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, कौन है, अधीर रंजन चौधरी साहब है। चौधरी साहब है लोकसभा नेता विपक्ष। ठीक है, और राज्यसभा नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, और पक्ष में कौन है, थावरचंद गहलोत। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, और लोकसभा नेता विपक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी है। और लोकसभा महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा महासचिव अगर पूछ लिया जाए तो उत्पल साहब है, उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद इधर आते हैं, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, इससे संबंधित पदाधिकारी की बात करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये है भाई सुशील चंद्रा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चुनाव आयुक्त, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब और भी इनके साथ पदाधिकारी बैठते हैं जो कि चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इनमें दो व्यक्ति का नाम है, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। मिस्टर राजीव कुमार और अनूप पांडे, ये दोनों है चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा है मुख्य आदमी। उप चुनाव आयुक्त, चुनाव तो हो गया भाई, अब उप चुनाव आयुक्त की बात करते हैं।
उपचुनाव चुनाव आयोग में ये 3 लोग हैं। कौन है? उमेश सिन्हा, मिस्टर उमेश चंद्रभूषण कुमार, मिस्टर उमेश चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन, जैन साहब हैं, सिन्हा है और भूषण कुमार हैं। ये तीनों हैं उपचुनाव आयुक्त। अब सबसे कंफ्यूजन कर देने वाले लोग ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसमें केक की बात करेंगे और सी केक की बात करेंगे। अब इनको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा सा टफ करना होता है तो इन केक को इंग्लिश में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, मुर्मू, कितना अच्छा नाम है ना, मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू है अपने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक, ठीक है। उसके बाद महालेखा परीक्षक कौन है? सी केक कौन है? ये है सोमा राय वर्मन। कौन है? सोमा राय वर्मन है महालेखा नियंत्रक सी केक। अब आगे कुछ और पदाधिकारियों की बात करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों, अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग घूमता है, वो थोड़ा और डीप अगर अपनों को लेके जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले मैं नया कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनका वीडियो बना चुका हूँ, विजिट कीजिए आप चैनल पर, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात कर लेते हैं, फिर सचिव एवं सलाहकार की बात करेंगे। अगर उसका दिमाग थोड़ा और ज्यादा घूम जाता है, ठीक है, किसी कारणवश झगड़े वगड़े की वजह से, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता। तो उसके मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। तो उसकी मेंटलिटी कैसी भी हो दोस्तों, हमें तो डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब सब कुछ हमें यूट्यूब से ही नहीं मिलता, आपको किताब से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किताब में जितना होता है उतना यूट्यूब पे नहीं डाला जाता है। यूट्यूब पे केवल इतना डाला जाता है, वो टॉपिक डाले जाते हैं जो कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है, जो कहीं न कहीं बच्चों को कम समझ में आ रहे हैं, और आपको भी यूट्यूब पर इसी के लिए पढ़ना चाहिए। पूरा डिपेंड नहीं रहना है यूट्यूब पर, ठीक है। बुक्स पर रहिए, बुक्स इज बेस्ट होती है। बुक्स में से कोई भी आपका जो है क्वेश्चन जो है छूटने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन यूट्यूब पर क्या है, केवल चयनित टॉपिक होते हैं, ठीक है। अब मैं इतना बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं अभी तो, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइलाइट्स हैं और क्वेश्चन लगभग यहाँ से बनते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, आपको पता है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया साहब हैं वायुसेना के अध्यक्ष, जो कि 26वें नंबर के, ठीक है। थोड़ा और दिमाग अगर उसका घूम जाता है, बीवी से झगड़ा वगड़ा कुछ हो गया अगर, तो फिर वो यहाँ से पूछ लेगा कि हमारे RKS भदौरिया जो है वो किस नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर, जो करमवीर है वही नौसेना का अध्यक्ष रह सकता है, तो ये है 24वें नंबर के एडमिरल करमवीर सिंह। थल सेना, थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28वें नंबर के। थल सेना की बात हो रही है, जनरल मनोज, ठीक है, जनरल की बात हो रही है, जनरल मतलब थल की बात हो रही है, मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28वें नंबर के। अब पहली बार एक नया डिपार्टमेंट, एक नया पद बनाया गया, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत, पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं बिपिन रावत, और ये अब सैन्य संचालन DGMO का महानिदेशक कौन है? तो ले जनरल परमजीत सिंह, ले मतलब कोई लेने देने की बात नहीं हो रही, इसका नाम ही है ले जनरल परमजीत सिंह। कौन है? सैन्य संचालन महानिदेशक। सैन्य संचालन कैसे होता है, कैसे इसमें जो है पूरा मेंटेनेंस कौन करता है? ले जनरल परमजीत सिंह, ठीक है। अब सचिव एवं सलाहकार की बात कर लेते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा, हाईलाइट कीजिए, स्टार लगाइए आप तो बस। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा है। और प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा है। कौन है? मिश्रा जी, ठीक है। विदेश सचिव कौन है? हर्ष। विदेश सचिव को देखकर मुझे हर्ष हुआ, क्या हुआ? मुझे हर्ष हुआ विदेश सचिव को देखकर, तो हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि 33वें नंबर के हैं विदेश सचिव। गृह सचिव, अब गृह की बात कर लेते हैं, विदेश की बात हो गई, अब घर की बात करो भाई, विदेश की बातें नहीं करना, घर की करना। गृह सचिव अजय, कौन है? अजय कुमार भल्ला, जिसपे जय प्राप्त नहीं की जा सकती वो अजय,
तो अजय कुमार भल्ला यानी अपने घर पे कोई भी अजय जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा घर अजय है, ग्रह की बात हो रही है। तो अजय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, और इनके पास है भल्ला, अगर कोई भी आएगा तो ये भल्ला गाड़ देंगे, ठीक है। अब वित्त सचिव, थोड़ा फनी टाइप हो गया दोस्तों। इस तरह से आप ट्रिक स्वयं बनाएं, ठीक है। मेरी बनाई हुई ट्रिक हो सकता है आपको लंबे समय से याद नहीं रहे, और रहे तो बहुत अच्छी बात है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ, अब टीवी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इनका नाम है टीवी सोमनाथ। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ है। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, ठीक है। अब अजय कुमार भल्ला है इधर, और इधर अजय कुमार है, ठीक है। अब रक्षा भी कौन करेगा? अजय करेगा, और जिनके पास भल्ला है वो घर पे रहेगा, गृह सचिव। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वो है एस.एन. सुब्रमण्यम, ठीक है। एस.एन. सुब्रमण्यम कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। अब मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघव, कौन है? राघव साहब, कौन है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। अब ये मुख्य आर्थिक सलाहकार, अर्थव्यवस्था से संबंधित, ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इधर भी सुब्रमण्यम है, इधर भी सुब्रमण्यम, इधर एसएन है और इधर कृष्णमूर्ति है, मूर्ति है साहब, ठीक है। अभी अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है? मूर्ति बन गई, कोई भी उसमें बदलाव नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अगर इनसे और कठिन और भी डीप बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, चयनित पदाधिकारियों को एक और वीडियो में लेके आ जाऊंगा। फिलहाल इतनी बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, हमेशा पॉजिटिविटी बनाई रखिए। नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका लाभ कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव में बहुत पावर होता है। लगातार पढ़ते रहिए आप, जीत आपकी होगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।